and welcome to yet another video of College Yarn Partners of Entrepreneur। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं एंड मुझे नहीं जानते हैं, सो हाय गाइस, आई एम आश्ता एंड आई एम हियर एज अ करियर काउंसलर। यहाँ मैं आपको गाइड करती हूँ ये पहचानने में कि कौन सा कॉलेज आपके लिए कैसा रहेगा। बट बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द वीडियो, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये जो वीडियो है इसमें हम किसी भी कॉलेज को प्रमोट या फिर उसे डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस या फिर स्टूडेंट फीडबैक, मीडिया या फिर इंटरनेट के थ्रू होता है। तो हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम किसी कॉलेज को प्रमोट करें या उसे डिग्रेड करें। हम यहाँ आपके साथ अपने ऑनेस्ट रिव्यूज शेयर करते हैं। तो गाइज, अगर आप भी हमारे साथ अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आपको अपने कॉलेज रिलेटेड या करियर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से गाइस कि प्लीज आप अपने कॉलेजेस को रेट जरूर कीजिए, बिकॉज यू नो हमारे यंगस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो जिस कॉलेज में जा रहे हैं वो उनके लिए बेटर है या बेस्ट है या फिर वर्थ इट ही नहीं है। तो आप प्लीज रेट जरूर कीजिएगा एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। Guys, in today's video, the college we would be reviewing is Acropolis Institute of Technology and Research, जिसे हम शॉर्ट में AITR के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है ये एक इंदौर बेस्ड कॉलेज है जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है एंड ये मध्य प्रदेश में है। तो स्क्रीन पे जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की इमेज दिख रही होगी वो AITR की इंफ्रास्ट्रक्चर की इमेज है। तो आइए सबसे पहले हम एक नज़र इसकी इंट्रोडक्शन पे डालते हैं। बात करें हम इसके इंट्रोडक्शन की, तो जो AITR कॉलेज है वो इस्टेब्लिश हुआ था ईयर 2005 में इंदौर मध्य प्रदेश में। ये अप्रूव्ड है AICTE से एंड ऑल्सो ये आपको मल्टीपल फील्ड में डिस्टिंक्ट स्पेशलाइजेशन देता है। बीटेक में BSc, BA, BBA, B Pharma, BA, BCom, M Pharma, D Pharma, MSc, MTech, MCom एंड डिप्लोमा कोर्सेज में। अगर हम बात करें इसके एडमिशन की, तो अगर आपको बी या बीटेक में एडमिशन लेना है तो ये जेईई मेंस के एग्जाम को कंसिडर करते हैं। अगर एमबीए में एडमिशन लेना है तो सीमैट को कंसिडर किया जाता है, गेट कंसिडर किया जाता है एमटेक के लिए एंड एम फार्मा के लिए जीपैट को कंसिडर करते हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूट है इनका ये मानना है कि इनका जो प्लेसमेंट सेल है ये बहुत इफेक्टिव है। ये हर साल टॉप कंपनीज को अपने यहाँ पर इनवाइट करते हैं, जैसे कि डीकोड, HSBC, जस्पे एटसेट्रा। एंड ऑल्सो ये आपके एकेडमिक्स में एज वेल एज आपके स्पोर्ट्स में आप एक्सेल कर सकें, इसलिए आपको एनकरेज भी किया जाता है। अब बात करें हम इसकी डिटेल एंड कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो ये जो हमारा AITR कॉलेज है ये एक प्राइवेट कॉलेज है। अफिलिएशन की बात करें तो इसका अफिलिएशन हुआ है RGPV यानी कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से। इस्टेब्लिश हुआ था ये ईयर 2005 में, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा। इसका एड्रेस है गाइस स्टारलेट टावर्स 301 यशवंत निवास रोड, लैंटन स्क्वायर, न्यू पलसिया, इंदौर, मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर की बात करें तो 2 फ़ोन नंबर्स हैं हमने आपको प्रोवाइड किए हैं एंड इनकी वेबसाइट की लिंक भी हमने आपको प्रोवाइड की है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप इनसे इनकी लिंक या फिर इनके फ़ोन नंबर के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब बात करें इसके कैंपस की, तो इसका जो कैंपस है वो अराउंड 10 एकर्स का है एंड जो मेन कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं वो है बीटेक, एमटेक, BCA, MCA एंड MBA। अब गाइस इसकी रेटिंग आउट ऑफ 50 क्या होगी वो हम इसके वीडियो के एंड में डिसाइड करेंगे। अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एडमिशन या फिर अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप हमें हमारे वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमारा जो AITR इंदौर का कॉलेज है वो एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो चलते हैं हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो ये रहा AITR इंदौर, ये इसका टेक्निकल कैंपस है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गैलरी की इमेजेस हैं। सो कुछ ऐसा दिखता है ये कॉलेज। जैसे कि मैंने हमेशा कहा भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अपनी पहली प्रेफरेंस कभी देंगे नहीं, बट गाइज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो ये हमारे लिए डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट भी रहता है। तो आइए देखते हैं कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो इसकी फ़ीस कैसी रहेगी। तो बढ़ते हैं हम इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर पे। तो जो कोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग इसका जो फीस है वो है, बीटेक में अगर आप एडमिशन लेते हैं
तो आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होगी 79,000, MCA में 67,000, MBA के लिए 86,000, BCA एंड MCA के लिए 43,000, पॉलीटेक्निक के लिए 25,000 फॉर फर्स्ट ईयर, बीटेक लैटरल एज एन अगर आपने डिप्लोमा किया है और आप उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, तो वो होता है बीटेक लैटरल। तो उसकी आपकी जो फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी वो रहेगी 73,000 एंड एमटेक के लिए 60,000 फॉर फर्स्ट ईयर। तो गाइज ये जो हमने आपको फीस स्ट्रक्चर दिया है ये एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर नहीं है, अगर आप कॉलेज में जाके इंक्वायरी करेंगे तो थोड़ा बहुत फिगर्स का ऊपर नीचे डिफरेंस रहेगा। तो अगर आपको फीस रिगार्डिंग भी कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कॉलेज को भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें हम कि जो कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं उसके स्पेशलाइजेशन या फिर उसकी स्ट्रीम की, तो जो AITR इंदौर है अगर आप यहाँ पे बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो ये जो आपको स्ट्रीम्स ऑफर करते हैं वो है कुछ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, data science, computer science and technology, computer science and information technology, computer science and engineering, electronics and communication engineering, internet of things, information technology, artificial intelligence and machine learning। तो गाइज बीटेक में तो आपके काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब बात करेंगे अगर आप लैटरल में एडमिशन लेते हैं यानी कि बीटेक सेकेंड ईयर में तो आपको कौन कौन से इनमें से कोर्सेज अवेलेबल हो पाते हैं। तो बीटेक लैटरल के लिए जो कोर्सेज आपको मिल पाएंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ बेसिक इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, तो इसमें आपको लैटरल में एडमिशन मिल जाएगा। पॉलीटेक्निक की बात करें तो पॉलीटेक्निक में जो ये आपको ऑफर करते हैं वो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज होते हैं आप उसमें डिप्लोमा कर सकते हैं। बात करें एमटेक की तो एमटेक के जो कोर्सेज हैं वो हैं कुछ VLSI डिज़ाइन एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड लास्टली मैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन। तो गाइज ये हमारे कुछ कोर्सेज के स्ट्रीम्स थे। अब बात करते हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको कोर्स भी मिल गया, लेकिन क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो बात करते हैं हम इसकी एलिजिबिलिटी की। तो देखते हैं क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके गाइज, तो अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए आपसे मांगा गया है आपका 12 विथ 45% ऑफ मार्क्स एंड आपका JEE। MCA की बात करें तो MCA के लिए इन्होंने आपका सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, MBA के लिए भी ग्रेजुएशन विथ CMAT मांगा गया है, BCA एंड MCA के लिए आपका 12th मांगा गया है, इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। पॉलीटेक्निक के लिए सिंपली आपका 10th मांगा गया है। लैटरल की बात करें तो डिप्लोमा मांगा गया है एंड एमटेक के लिए ग्रेजुएशन विथ 55% ऑफ मार्क्स विथ गेट के स्कोर्स मांगे गए हैं। तो बेसिक ही है क्वालिफिकेशन कि आपका पास क्लियर होना चाहिए, यानी कि बीटेक, एमटेक एंड MBA में इन्होंने आपके कुछ एग्जाम्स को कंसिडर किया है। बाकी तो गाइज ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो अगर आपके मार्क्स इतने नहीं हैं एंड वहाँ पे सीट्स भी अवेलेबल हैं तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब बात करें हम इसके रैंकिंग की, तो ये एक प्राइवेट कॉलेज है गाइस, तो स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल पे इसका रैंक ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। तो इसकी जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं AITR इंदौर के कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स की तरफ। तो इनका जो R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स है वो काफ़ी मॉडरेट है, मैनेजमेंट इनका अच्छा है, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी काफ़ी मॉडरेट है, स्टडीज़ की बात करें तो ये भी मॉडरेट है एंड प्लेसमेंट इनका अच्छा है। I mean, जो बाकी के प्राइवेट कॉलेजेस हैं अगर हम उनसे कंपेयर करें तो उनके अकॉर्डिंग इनका जो प्लेसमेंट है ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो ये था इनका कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। अब बात करें हम हमारे व्यूअर्स के फीडबैक की, तो हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं एंड अगर आप अपने लिए कोई कॉलेज ढूंढ रहे हैं तो वहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स का क्या कहना है उस कॉलेज के बारे में, ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए एक नज़र हम अपने व्यूअर्स के फीडबैक की तरफ भी डालते हैं।
तो हमारे पहले व्यूअर का कहना है कि अच्छी रेपुटेशन है, टॉप का प्राइवेट कॉलेज है पूरे सिटी में या फिर स्टेट में इंजीनियरिंग का, प्लेसमेंट इसकी अच्छी है, एकेडमिक्स एंड ओवरऑल करिकुलम में भी ये कॉलेज अच्छा है। ये जो कॉलेज है इसकी ब्रांड वैल्यू है अपने आप में ही, एंड उसके प्लेसमेंट ऑफिसर जो कि है अतुल भारत, उनकी वजह से भी। तो अगले व्यूअर कहते हैं कि ये जो प्राइवेट कॉलेज है इंदौर में, ये बाकी सारे प्राइवेट कॉलेज से अगर हम कंपेयर करें तो ये उनसे काफ़ी अच्छा है। अगले व्यूअर कहते हैं कि यहाँ पे कुछ पसंद करने लायक जैसा कुछ है नहीं। ये जो कॉलेज है ये सिर्फ आपको लूट रहा है हर एक जगह पर, एंड यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है। एंड लास्ट के जो 2 साल हैं इनमें कंप्यूटर की डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। कंप्यूटर ब्रांचेस जैसे कि CS हो गया, CSIT, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, इसलिए इन्होंने जो अपनी सीट्स थी वो 240 से 750 सीट्स कर दी हैं। और यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 750 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देंगे तो ऐसा नहीं है, एंड जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो भी इतनी नहीं देते हैं अकॉर्डिंग टू अ व्यूअर। एंड ये भी कहते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन या फिर स्किल प्रोवाइड नहीं की जाती है। अगले व्यूअर की बात करें तो ये कहते हैं कॉलेज जो है बहुत अच्छा है, आपको एडमिशन लेना चाहिए, फिर जाके आपको यहाँ पर हर रोज़ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ऑल्सो आपको हर दिन नए प्रोग्राम भी सीखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो भी बहुत काम है, एंड वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो हमारे लास्ट व्यूअर हैं वो कहते हैं कि समटाइम्स कॉलेज इज़ नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली। तो ये कॉलेज जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है कुछ चीज़ों में, जैसे कि फीस सबमिशन में, स्कॉलरशिप फॉर्म सबमिशन में, एंड अगर जो लीव एप्लीकेशन होती है स्टूडेंट्स की उसमें भी ये जो कॉलेज है ये स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। तो गाइज़ ये थे हमारे कुछ व्यूअर्स के फीडबैक। अब चलते हैं रेटिंग्स की तरफ। तो हमने AIRT कॉलेज को किन किन बेसिस पे रेट किया है, आइए हम एक नज़र